थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको ढूंढा। हम कहीं कोने में पाप में डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया दिखाई। अपनी उसने जान दे के अपने खून से धो के हमें पवित्र किया और अपनी मंडली में वो लेके आया हमें। तो भाई और बहनों, आज सवाल ये है कि आपका प्यार, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया था, बपतिस्मा लिया था, आपके अंदर पवित्र आत्मा थी, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करते थे, लेकिन जब अंतिम दिन आए तो क्या आपका प्यार अभी भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार आप ही के अंदर है, या तो आपका प्यार जो है ठंडा हो चुका है, या आप एक दूसरे को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए और एक दूसरे के नाश करने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे ये सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसा जी रहे हैं? क्या आप और मैं प्यार ठंडा कर चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्यार किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं? तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, अनेकों का प्यार जो है अंतिम दिनों में ठंडा हो जाएगा। हर कोई अपने बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा और उनके फायदा करने के लिए दूसरों को नाश कर देगा। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन तो ऐसा तो नहीं है? कहीं आप अपने फायदे के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? कहीं आप अपने अधिकार के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हे भाई और बहनों, अगर ये सब चीज़ें आपके मन में, आपके दिल में आ रही हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हे भाई और बहनों, अंत तक अगर विश्वास में अगर हम बने रहेंगे तो फिर हमारा उद्धार होगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी दी है कि अंतिम दिनों में जो है यही सब होगा। युद्ध हम देखेंगे, एक दूसरे को बर्बाद करते हुए देखेंगे, राज्य पे राज्य लड़ाई करते हुए देखेंगे, एक भाई जो है अपने भाई की नाश करने के लिए तैयार हो जाएगा, घर के लिए अपने ही लोगों को मारा जाएगा। हे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें जो है अंत के दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि अधर्म का जब बढ़ जाएगा तो अनेकों का जो प्यार है अपने लोगों के लिए वो भी ठंडा पड़ जाएगा। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, कहीं हमारा जीवन भी ऐसा तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं हो जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, आपको परमेश्वर अपने वचन से स्थिर कर रहा है, ये वचन के साथ आपसे बात कर रहा है और आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और आपको एंकरेज करना चाहता है, ताकि आप अंतिम दिनों में भी विश्वास में बने रहें। हे भाई और बहनों, आज हम कई लड़ाइयों को देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो भाई और बहनों अफसोस करते हैं कि लड़ाई हो रही है, कितने लोग नाश होते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जो भविष्यवाणी एक बार कर दी गई वो तो अंत में पूरी होके ही रहनी है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। हे भाई और बहनों, ये लड़ाई और झगड़े और युद्ध जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद दुनिया का अंत यहीं पर हो जाएगा, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। अंत अभी बाकी है, अंत होने वाला है। कब होगा अंत? जब परमेश्वर का सुसमाचार जो है हर एक को सुनाया जाएगा। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करके अंत तक धीरज धरते रहेगा, उद्धार उसी का होगा। ए भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों के कारण उन्होंने अपना खून बहा दिया, ताकि उसी खून के द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिल सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम जो है, अपनी सेवा जो है की हमारे लिए करके वो
चले गया, लेकिन अभी बच गए हम लोग हैं। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है और हमें धीरज धरना है और अंत तक हमें विश्वास रखना है, क्योंकि अंतिम समय में जो है अनेक लोगों के जो प्यार है वो ठंडा पड़ जाएगा और वो एक दूसरे के दुश्मन